हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल इवेंट गैलरी। तो मैं हूं आपका XYZ007। तो आपने कभी सोचा है कि आयरन से बनी हुई नेल या कॉइन पानी में इजीली डूब जाती है, बट वहीं दूसरी तरफ मेटल से बनी हुई सीप जो कि आसानी से पानी में तैर जाती है। और इसके साथ साथ आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पानी में हो तो उसका वेट उसके एक्चुअल वेट से काफी कम हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले मिलते हैं हमारे फूफा जी से, जो कि है आर्किमिडीज। कैसा लगा मेरा मजाक? तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिनको हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। ये कॉन्सेप्ट और ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज्ड फुली और पार्शियली इन द फ्लूइड, इट एक्सपीरियंस द अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड्स डिस्प्लेस्ड बाय इट। यानी कि सपोज कीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि वाटर में इमर्ज कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट अपने तरफ से एक फोर्स लगाएगा जो कि एमटी कहलाएगा। और आर्किमिडीज के अनुसार ये वाटर इसके तरफ भी एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा जिसको हम लोग अपथ्रस्ट कहते हैं, या इसे हम आयन फोर्स के नाम से जानते हैं, जो कि इसके बराबर होगा वेट ऑफ फ्लूइड्स डिस्प्लेस्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट। वेट ऑफ द फ्लूइड दैट इज डिस्प्लेस्ड। तो आइए समझते हैं इसका डेमोंस्ट्रेशंस। तो चलिए समझते हैं स्टेटमेंट्स का सबसे पहला पार्ट, जो कहता है कि व्हेन अ बॉडी इज फुली इमर्ज्ड इन अ लिक्विड इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स। व्हाट वी से व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज When a body is immersed in a fluid, it experiences an upward force. लिक्विड के द्वारा इसके तरफ एक अपोजिट फोर्स अप्लाइड हो रहा है, जिसे हम अपथ्रस्ट या बायोन फोर्स के नाम से जानते हैं। तो ये अपथ्रस्ट या बायोन फोर्स को हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं? हाउ कैन वी मेजर द अमाउंट ऑफ बायोन फोर्स? तो चलिए समझते हैं इसे भी। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं स्टेटमेंट्स के दूसरे पार्ट्स में, जो कहता है द फोर्स इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट इज डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट्स। तो इसके लिए मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा हैवी बनाने के लिए इसके अंदर कुछ वेट्स डाल दिया हूँ। तो चलिए इसका एक्चुअल वेट पहले मैं मेजर्स कर लेता हूँ। हमारे पास एक स्प्रिंग बैलेंस है जो कि इसका एक्चुअल वेट्स मेजर कर रहा है। तो आप देख सकते हैं इसका एक्चुअल वेट्स अबाउट 200 ग्राम्स शुगर है। तो जैसे ही मैं इसको लिक्विड में इमर्ज कर रहा हूँ तो आप इसका एक्चुअल वेट्स देख रहे होंगे कि एक्चुअल वेट्स अबाउट 100 ग्राम्स हो गया है ड्यू टू द अपवर्ड एंड बायोन फोर्स। That means bayon force is equal to the weight an object in air minus the weight an object in water. That is 200 minus 100, we get 100 Newton of bayon force. एक्चुअल वेट से ज्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट्स लिक्विड पर फ्लोट करेगा, और अगर ये बायोन फोर्स लिक्विड के एक्चुअल ऑब्जेक्ट से कम होगा तो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। और सिंक के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि काफी सारा लिक्विड्स डिस्प्लेस्ड हो जाता है, जिसके वजह से काफी ज्यादा बायोन फोर्स बढ़ जाता है, जिसके वजह से शिप पानी में इजीली फ्लो कर जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपना सपोर्ट बनाएं।